हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो मोस्ट वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए और जितना जल्दी हो सके आप हमारे चैनल को फैला दीजिए लोगों के पास, ताकि मैं सभी लोगों के पास जो जिनकी ज़रूरत है उनके पास मैं पहुंच सकूं। और बहुत ही जल्द मैं इंग्लिश एकदम शुरुआत से एकदम करने वाला हूँ, जीरो टू हीरो। एक बार पढ़ो, एक बार समझा देते हैं आपको। एक को साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक को साध लीजिए, सबको साधोगे तो सबके फेरे में बर्बाद हो जाए। चाहे दुनिया गवाह है बाबू, चाहे इश्क हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, कुछ भी हो, आप एक के पीछे रहोगे हमेशा सक्सेसफुल कहलाओगे। 1000 के पीछे भागोगे तो 1000 में कन्फ्यूजन बढ़ती चले जाएगी, जिसके कारण आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं करोगे। तो मेरा एक ही चीज़ मानना है, एक को साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक को साध लीजिए सब सद जाएंगे। इसी तरह से आप किसी एक टीचर पे भरोसा रखिए। हजार को जज करोगे तो कोई कैसू बताएगा, कोई कैसू बताएगा, सीधी सी बात है। आप 1000 को जज नहीं कीजिए। कौशल्या के चलिए इसको मिटा दे, आज इतिहास लाएंगे, मजा आएगा। अरे कालिया कितने आदमी थे आज इतिहास आएगा जी। अरे सब्जेक्ट हो जो कि पढ़ाने में मज़ा ना आए। देखो पढ़ाने में तो मुझे इतना मज़ा आता है बाबू कि क्या बोलें, बट आपको हमसे मोहब्बत ही नहीं है पढ़ने में, इसलिए आप शेयर नहीं करते हो। वैसे मैं नहीं पढ़ाऊँगा। चलो, कौशल्या दशरथ के नंद। चलिए आज इतिहास के 10 से 12 क्वेश्चन एकदम बहुत मोस्ट BVI, जिसके बिना आप अधूरे हैं। जैसे नहीं कहता है लैला मजनू के बिना अधूरा है, उसी तरह आप मेरे बिना क्या है, अधूरे हैं। अरे वैसे ये बात लैला मजनू के लिए नहीं थी, ये बात मेरे लिए थी। ठीक है, आपका मेरा कनेक्शन ऐसा है कि कभी भी टूटेगा नहीं। तब तक के लिए चलिए मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन है बाबू, ये देखिए नोट्स रहता है बाबू। इसी तरह से अब मैं इंग्लिश का भी नोट्स बना रहा हूँ सारा चीज़, और इंग्लिश को इतना डीप में पढ़ाऊँगा कि दोबारा आपको कभी किसी टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधी सी बात है, ये मैं आपको कसम खाकर बोलता हूँ। इतना डीप पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा, सब चीज़ कराऊँगा ऑनलाइन ही। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका गुरु जब तक कि आपके साथ है। जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश हार्ड होती है, अबे हार्ड नहीं होती है, वो तेरे को रटा देता है तब हार्ड लगती है, वरना तेरे भाई को तो आज भी। पहला प्रश्न है बाबू इतिहास का। मंगल भवन अमंग। एक बात बता देते, पढ़ने से पहले माँ सरस्वती का नाम लिया करो, क्योंकि माँ सरस्वती है तो सब चीज़ है बाबू। और आज माँ सरस्वती की देन ही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इतिहास की बात करें तो इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। ये दो शब्द से टूटा है, इति प्लस हास। इति प्लस हास, इति का मतलब होता है ऐसा, और हास का मतलब हुआ था, ऐसा ही हुआ था। तो पहला प्रश्न है बाबू, प्रश्न पहला है कि जनेवा समझौता कब एवं किनके बीच हुआ। जनेवा समझौता कब एवं किनके बीच हुआ, किनके बीच हुआ। जनेवा समझौता कब एवं किनके बीच हुआ, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसको समझाते हैं। तो जनेवा समझौता की बात करें तो यह समझौता मई 1954 को हुआ था। यह समझौता मई 1954 को हुआ था। यह समझौता अमेरिका और साम्यवादियों के बीच में हुआ था। इस समझौता के दौरान जो हमारा वियतनाम था वो 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक पर पूंजीपतियों का अधिकार हो गया, दूसरा पर साम्यवादियों का अधिकार हुआ। तो सबसे पहले कहा जाए जेनेवा समझौता की बात करें तो यह समझौता कब हुआ जी? मई
1954 में हुआ, 1954 में। किसके किसके बीच में? तो साम्यवादी, क्या बोले? साम्यवादी प्लस साम्यवादी और अमेरिका के बीच में। किसके बीच में? अमेरिका के बीच में। अब इसके बीच में हुआ, जिसके कारण जो हमारा वियतनाम था, क्या था जी? वियतनाम, ये 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। वियतनाम कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। एक भाग पे पूंजीपति का अधिकार हो गया, एक भाग पे पूंजीपतियों का अधिकार हो गया, पूंजीपतियों का अधिकार हो गया, और दूसरे पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया, साम्यवादियों का अधिकार हो गया। पहला क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। मई 1954 में जेनेवा समझौता हुआ। इस समझौता के यह समझौता साम्यवादी और अमेरिका के बीच में हुआ था, जिसके कारण वियतनाम जो हमारा था 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में, एक पर पूंजीपतियों का अधिकार, एक पर साम्यवादियों का अधिकार। पहला क्वेश्चन डीप खत्म। चलिए लिख लीजिएगा। कौशल्या दशरथ के नंदन। चलो क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो हुआ हुआ आंदोलन की बात करें तो यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसे बौद्ध धर्म के लोगों ने चलाया था। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ, जिसके नेता हुई फूसो थे। कौन थे? हुई फूसो। दूसरा प्रश्न है, अब मैं डेली इतिहास के भी 4-5 प्रश्न लाऊंगा। दूसरा प्रश्न है, हुआ आंदोलन, हुआ आंदोलन कब हुआ? हुआ आंदोलन की चर्चा करें, तो हुआ आंदोलन, क्या बोले बाबू? हुआ आंदोलन की बात करें तो यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था। कैसा था जी? आपसे पूछेगा कि हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो क्रांतिकारी आंदोलन था। कैसा था? आंदोलन था। इसको बौद्ध धर्म के लोगों ने चलाया था। कौन धर्म के लोग? बौद्ध धर्म के लोगों ने चलाया था। कब प्रारंभ? यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1939 में, जिसके नेता हुइन जिसके नेता हुइन फूसो था। जिसका नेता कौन था जी? हुइन फूसो। तो हुआ आंदोलन की बात करें तो हुआ आंदोलन यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसको बौद्ध धर्म के लोगों ने चलाया था। यह आंदोलन प्रारंभ 1939 में हुआ, जिसके नेता हुइन फूसो था। अगला है रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज। रासायनिक हथियारों तथा एजेंट ऑरेंज क्या है? तो रासायनिक हथियार कहते हैं। रासायनिक हथियारों की बात करें तो एक रासायनिक कहा जाता है, यह एक ऐसा रसायन मिश्रण है जिसमें अग्नि बम में, क्या बोले? जिसमें अग्नि बम, रासायनिक हथियारों की बात बताते हैं तो अग्नि बम में गैसोलीन, क्या बोले? गैसोलीन मिलाया जाता है। अग्नि बम में क्या मिलाया जाता है? गैसोलीन मिलाया जाता है, और एक ऐसा तत्व तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ध्यान से समझना। रासायनिक हथियार की बात करें तो रासायनिक हथियारों की बात करते हैं तो रासायनिक हथियार बहुत सारे रासायनिक का मिश्रण होता है, जिसमें जैसे मान लिया कोई एक अग्नि बम ले लिए, उसमें क्या मिला दिया? गैसोलीन मिला दिया। क्या मिला दिया? गैसोलीन। तो गैसोलीन मिलाने के बाद यह एक इतना घातक बम बन जाता था कि जिससे लोगों के मान लिया आ गया तो लोगों की चमड़ियाँ को क्या कर लेता था? उधेड़ लेता था। क्या कर लेता था? उधेड़ लेता था। मतलब चमड़ियाँ तक के, मतलब चमड़े से चिपक जाता था, और जिसके कारण लोगों को क्या होता था? जलन होता था। क्या होता था? जलन होता था। और एजेंट ऑरेंज की बात करें तो एजेंट ऑरेंज यह एक खतरनाक इसकी बात करें, चलो ये जो
ये जो बम बनाया गया था, मतलब अग्नि बम के साथ जो गैसोलीन का प्रयोग किया गया था, इसका प्रयोग किया किसने किया था? तो इसका प्रयोग वियतनाम के विरुद्ध किया गया था। किसके विरुद्ध? वियतनाम के विरुद्ध। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने किया था। अब समझते हैं एजेंट ऑरेंज क्या है। तो एजेंट ऑरेंज की बात करें तो एजेंट ऑरेंज यह एक प्रकार का ऐसा रसायन है जिसके कारण पेड़ों पौधे की पत्तियां, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। क्या होता है? मुरझा जाते हैं। और इसका प्रयोग, इस एजेंट ऑरेंज का प्रयोग जंगलों की कटाई, जंगलों की मतलब सफाई के लिए, जैसे जंगल जलाना रह गया, यानी जंगलों की कटाई के लिए या फिर जंगल को बर्बाद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? और एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया जाता था नष्ट करने के लिए। और यह की बात करें तो इसका प्रयोग, किसका प्रयोग 1964 में किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। किसने किया था? तो अमेरिका ने किया था। किस पे? वियतनाम पर किया था। अगला हो ची मी का वर्णन करें। हो ची मी, तो हो ची मी की बात करें तो यह वियतनाम का क्रांतिकारी नेता था। जब वह पेरिस में था तो वह साम्यवादी का एक दल बनाया। क्या बनाया जी? साम्यवादी का दल बनाया, साम्यवादियों का गुट बनाया, लेकिन वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ। फिर बाद की शिक्षा के लिए वो मॉस्को चला गया और मॉस्को में उसने साम्यवादी में प्रांगत हासिल किया। क्या हासिल किया? प्रांगत। और उसने 1925 में वियतनामी क्रांति दल की स्थापना किया। चलो क्वेश्चन, वियतनामी क्रांति दल की स्थापना किया और 1930 में जितने भी बिखरे राष्ट्रवाद थे वियतनाम में सभी को जोड़कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की चलो फिर से समझाते हैं स्थिर से। हो ची मी, पॉइंट बाई पॉइंट लिखा ले जाते हैं। पहला कह रहा है क्वेश्चन, हो ची मी कौन है? इसका वर्णन करें। तो हो ची मी की बात करें तो यह वियतनाम का, कहाँ बाबू? वियतनाम का क्रांतिकारी, क्या बोले? क्रांतिकारी नेता था। हो ची मी कौन था? तो यह वियतनाम का क्रांतिकारी नेता था। तो इसकी शिक्षा की बात करें तो इसकी शिक्षा, शुरुआती शिक्षा जो हुई थी वो कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? पेरिस में। पेरिस में इसने साम्यवादियों का, क्या बोले? साम्यवादियों का गुट बनाया, साम्यवादियों का गुट बनाया, लेकिन ये पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं रहा, पूर्ण रूप से मतलब सफल नहीं रहा। फिर बाद की शिक्षा के लिए, मतलब उच्च शिक्षा के लिए ये मॉस्को चला गया। कहाँ गया जी? मॉस्को। और मॉस्को में ही इसने साम्यवादी में, क्या इसमें? साम्यवादी में पारंगत हासिल कर लिया। क्या हासिल कर लिया? पारंगत हासिल कर लिया। और 1925 के आसपास वियतनामी क्रांति दल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वियतनामी क्रांति दल। 1925 के आसपास वियतनामी क्रांति दल का कौची किया जी? स्थापना किया। और 1930 तक के, लगभग 1930 मतलब 5 वर्षों तक, 1930 तक सभी राष्ट्र नेताओं को एकजुट करके वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। अब इसने स्थापना किया तो इन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने इनके आंदोलन को क्या कर दिया? दबा दिया। अब बंदे ने आंदोलन तो शुरू कर दिया, लेकिन फ्रांस ने इसको क्या कर दिया? दबा दिया। तो दबाने के बाद, यानी इसके आंदोलन को दबाने के बाद, भले आंदोलन बाहर से दब गया हो लेकिन अंदर से अभी भी आग सुलग रही थी। तो इसको मौका मिल गया कब? जब प्रथम इसको मौका मिल गया बाबू इसको मौका मिल गया जब द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ। तो फ्रांस क्या हो गया बाबू? हार गया। फ्रांस क्या हो गया? फ्रांस जर्मनी से क्या हो गया? हार गया, जिसके कारण
इसको छोड़कर भागना पड़ा, वियतनाम छोड़कर भागना पड़ा। अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन क्या है? तो कहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की और ब्रिटेन में युद्ध हो रहा था। किसके बीच में? खिलाफत आंदोलन समझा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की और ब्रिटेन में क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था, जिसमें ब्रिटेन की क्या हो गई? जीत हो गई। तो तुर्की को लगा, तुर्की का एक राज्य था उस्मानिया, क्या था जी? उस्मानिया। तो तुर्की को लगा तो उस्मानिया पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया, तो तुर्की तक के सिमट कर रह गया। लेकिन उस समय तुर्की में एक पद चल रहा था खलीफा। किसका बाबू? खलीफा। खलीफा जो था इस्लाम का सबसे बड़ा पद माना जाता था उस समय, खलीफा का पद जिसे इस्लाम जगत का धर्म गुरु कहा जाता है। खलीफा को क्या कहता है? इस्लाम जगत के धर्म गुरु। और इस इस्लाम जगत को धर्म गुरु कहा जाता है खलीफा के पद को। तो मुसलमानों को लगा कि कहीं ये ब्रिटेन मतलब जो अंग्रेजी सरकार है हमारे पद को समाप्त ना कर दे, इसीलिए इसने आंदोलन करना शुरू किया। इसलिए ये कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन। अगला है रॉलेट एक्ट। क्या है? रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट नहीं जी, तो रॉलेट एक्ट जेम्स फोर्ड और सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पारित किया गया था। यह कानून 1919 में पारित किया गया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना वारंट के मतलब केवल संदेह हुआ, क्या हुआ? संदेह हुआ। साला जैसी संदेह हुआ अगला आदमी क्या कर लेगा? साला गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और इस कानून को हम लोग काला कानून कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए आज आपको पुलिस पकड़ती है तो आप अपने पक्ष में सबूत गवाह जो भी रख सकते हैं, लेकिन ये कानून ऐसा कानून था जिसमें ना तो ये तो बिना वकील, बिना दलील और बिना, इसमें तो आप अपने दलील भी नहीं रख सकते, ना ही वकील रख सकते हैं, ये सब कुछ नहीं रख सकते। कौन में? रॉलेट कानून में। अगले दांडी यात्रा क्या है? तो दांडी यात्रा की बात करें तो 6 मार्च 1930 को 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहाँ पहुँचे? दांडी पहुँचे। और दांडी पहुँचने के बाद समुद्र के पानी से महात्मा गांधी ने अपना नमक बनाया। क्या बनाया? खुद का नमक बनाया, जिसके लिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया और कई दिनों तक जेल में भी रखा। गांधी इरविन समझौता या फिर पैक्ट क्या है? तो गांधी के बीच में और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा था। यह 5 मार्च 1931 को जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए ये महात्मा गांधी आए थे। चलिए ये भी हो गया। अगला जेनेवा समझौता। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मेरी आंखें दर्द दे रही है बाबू। लाइट्स ठीक है, लगता है चश्मा लग जाएगा। कौशल्या लगता है चश्मा लग